अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए आज मज़ेदार सी एक नई रेसिपी गाजर की खीर बनाएंगे, लेकिन एक नए अंदाज से। आपने गाजर की खीर तो देखी होगी, बहुत खाई होगी, बनाई होगी, लेकिन ये रेसिपी आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। चलते हैं अब देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ देखें, मैंने दूध लिया था 2 लीटर। 2 लीटर दूध लिया जो कि बग़ैर पानी शामिल किए दूध था। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी इलायची। इलायची 5 मैंने ली थी, जिसे कूटने के बाद उसके छिलके मैंने फेंक दिए और उसके अंदर के जो बीज थे वो मैंने इसमें ऐड किए। आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इलायची का। तो यहाँ पर अब मैं वेट कर रही हूँ इसके बॉयल होने का। जब ये बॉयल होने लग जाए तो देख रहे हैं अब ये बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हमने बार बार इसका जो है बॉयल होना, हमने इसको तोड़ना है। जब हम आपको लगे कि हाँ ये अब बाहर दूध नहीं निकलेगा, ये पकना स्टार्ट हो गया, तो फिर आपने इसको छोड़ना है। तकरीबन यहाँ पर इसको हम पकने देंगे 20 मिनट तक इसको पकने देंगे, ताकि ये ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका आ जाए इलायची का इसके अंदर। तो अब चलते हैं दूसरी साइड। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कप ऐड किए हैं चीनी। यहाँ पर हम कैरामिल बना रहे हैं। जैसे आप चीनी ऐड करेंगे तो आपने चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ा वेट करना है कि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। जब ये मेल्ट होने लग जाएगी फिर आपने इसमें अच्छे से चम्मच हिलाना है, और फिर चम्मच हिलाने के बाद आपने छोड़ देना है। बिल्कुल लो आंच पर आपने इसको बनाना है, ये खुद ही मेल्ट होगी आहिस्ता आहिस्ता। जितना चम्मच हिलाएंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी। कैरामिल तैयार होने के बाद मैंने इसे दूध में शामिल कर दिया, और फिर ये बहुत मज़ेदार से एक इसका टेस्ट आएगा, और ज़बरदस्त ये कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो कैरामिल, जैसे ही आपकी कैरामिल का कलर चेंज होने लगे तो आपने आंच बंद कर देनी है, क्योंकि आपका बर्तन गर्म होगा। गर्म बर्तन में बाकी की कैरामिल खुद ही तैयार हो जाएगी। तो अगर आपने डार्क कर ली तो फिर आपका जो खीर का टेस्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा, मज़े का नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने ऐड किए चावल। चावल मैंने यहाँ पर लिए थे क्योंकि 2 लीटर मेरे पास दूध था, तो 2 लीटर मैंने यहाँ पर 2 मुट्ठी चावल की ऐड की है। तो मैंने इसे अच्छे से धोया। धोने के बाद खुश्क किया चावल को, और फिर उसके बाद उसको ग्राइंडर में ग्राइंड किया, और फिर उसके बाद इसमें ऐड किया। इसमें किया है मैंने उसे दूध में शामिल करके ऐड किया। अगर ऐसे ही ऐड करती तो शायद कि वो गुठलियाँ बन जाती, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में चला गया था। तो उसमें मैंने पहले अच्छे से दूध में उसे मिक्स करके फिर इसमें मैंने ऐड किया। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ गाजर। यहाँ मैंने 4 लाल गाजर ली थी, जिसे मैंने चॉपर में चॉप किया हुआ था। आप यहाँ पर कद्दूकस भी कर सकते हैं। अच्छे से धोकर उसका छिलका उतार कर फिर मैंने किया। अब इसमें ऐड कर दिया। अब आपने देखा इसमें पहले मैंने चावल ऐड किया और अब गाजर ऐड की। अब इन दोनों चीज़ों का यहाँ पर गलने का वेट करना है, यहाँ पकने देना है। जितना पकेगी उतनी खीर भी हमारी मज़े की बनेगी, और जो है वो गल भी जाएगी। तो देखें यहाँ पर हमने वेट कर रहे हैं यहाँ पर इसके बॉयल होने का। बॉयल जब ये हो जाएगा तो फिर हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखें यहाँ पर खीर हमारी पकना स्टार्ट हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मज़े की अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी से मिल सके। यहाँ पर मैंने खीर पकने के लिए छोड़ दी थी तकरीबन आधा घंटा। ये खीर मेरी कम आंच पर पकती रही। कवर कर दिया इसको मैंने ताकि बाहर नहीं निकले, आंच कम कर दी, और फिर ये ज़बरदस्त सी हमारी खीर तैयार हो गई। ठंडी होने के बाद मैंने बाउल में निकाला इसे, और फिर इसके अंदर मैंने यहाँ पर मल्टी चमचम ऐड किए। इसके अंदर बहुत बहुत मज़े के ये लगते हैं। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने पिस्ता मेरे पास था, जो कि मैंने बारीक बारीक ये देखे कटिंग किया हुआ है। तो ये पिस्ता इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इन दोनों का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार ये आपकी रेसिपी तैयार होगी। आम रेसिपी से ज़रा हटके बहुत बहुत मज़े की थी। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।